हेलो स्टूडेंट, मैं फिर स्वागत करती हूँ आपके कैलेंडर चैनल में। आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 5.7 और चैप्टर 5.8 का सम्स बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पे दो फॉर्मूले दिख रहे होंगे, 1 और 2। एक नंबर में आपका इनटू का फॉर्मूला है और दूसरे में आपका डिवाइड का फॉर्मूला है। ठीक है, जो ये हमारा दो फॉर्मूला है, हम इसी दो फॉर्मूले के आधारित हम 5.7 चैप्टर का सम्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके बुक में फर्स्ट में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख दी हूँ। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमारा लिखा हुआ है कि ए और बी कोई भी पूर्ण संख्या एवं एम की कोई एक पूर्ण संख्या होने पर a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू ए बी का पावर m होगा। और सेकंड वाला क्या है कि a और b कोई दो पूर्ण संख्या है b नॉट इक्वल टू 0 एवं m भी कोई पूर्ण संख्या हो तो a टू द पावर m बाई b टू द पावर m इक्वल टू कोष्ठ में ए बी का पावर m होगा। ठीक है, फर्स्ट हम क्या किए थे कि इसके पीछे वाले जो चैप्टर्स था 5.6 5.5 जो भी था, उसमें हम लोग क्या किए थे कि हमारा वो निधान जो है ए और बी जो है वो हमारा सेम था, ए था, और इसमें सूचक डिफरेंट था। ठीक है, लेकिन इसमें सूचक सेम है, एम है, लेकिन वो इसमें सूचक अलग था। लेकिन यही इसमें डिफरेंट है कि इस फॉर्मूला में हमको यही दिख रहा है कि इसमें निधान चेंज है, दो टाइप का है और सूचक सिमिलर है। और डिवाइड में भी वही है कि हमारा निधान से अलग अलग है लेकिन सूचक सिमिलर है। ठीक है, सेम वर्ड है दोनों। ठीक है, तो हम लोग चलिए सम्स बनाते हैं। 5.7 चैप्टर का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। फाइव 5.7 का फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन आपका है कि 6 का पावर m डिवाइडेड बाई 2 का पावर m इक्वल टू, यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे लिखना है। तो हमारा क्या दिख रहा है, हम पहले हमारा ये डिवाइड में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए डिवाइड कर चलते हैं। डिवाइड में आपको क्या दिख रहा है, a टू द पावर m b टू द पावर m इक्वल है। देखिए इसमें क्या है कि हमारा निधान अलग अलग है और सूचक, ऊपर वाला सूचक जो है सिमिलर है। ठीक है, फॉर्मूला में आपको वही दिख रहा है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला पे इसको पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या है, a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका a मतलब 6 और b मतलब 2, और जो यहाँ पर पावर mm है वो क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। 6 का पावर m बटे में 2 का पावर m इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है का पावर m, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लिख देते में 6/2 का पावर 5। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए मैं ऊपर भी लिख दे रही हूँ 6/2 का पावर 5, यही आपका आंसर है। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आगे में बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये भी डिवाइड में ही है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है a का पावर m और क्या है b का पावर m, मतलब यहाँ पे 7 और b मतलब हो जाएगा 2, ये दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, 7 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इस बॉक्स में आपका लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर, इस बॉक्स में यही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है 10 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 बॉक्स है। ठीक है, ठीक है, तो हम 10 को 2 भागों में ऐसा बांटेंगे कि या इस बॉक्स में हम इनटू में उस फॉर्मूला के आधारित बैठा दें। ठीक है, तो 10 को दो ऐसे वर्ड्स में बांट रहे हैं, मतलब क्या, 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर × 2 स्क्वायर। तो ये जो दो वर्ड है इस दोनों में हम बैठा देंगे। क्यों हम इस तरह से 10 को 2 भागों में क्यों बांटे, क्योंकि हमको उस फॉर्मूला में बैठाना था। कभी कभी कोई इंसान ऐसा ही ये गलती कर देता है कि 10 × 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, और इस करके इस तरह से फिर इसको बैठा करके कर देगा, लेकिन ये हमारा फार्मूला पे नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो ए और बी दो टाइप का सिमिलर नहीं है।
वो अलग अलग है, ठीक है। ए और बी आपको दिख रहा है ना, फॉर्मूला में क्या है ए बी, तो हम इसीलिए हम क्या किए कि सेम ये 10 का स्क्वायर ना करके हम और 5 × 2 का स्क्वायर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो निधान है फॉर्मूला में आपको दिख रहा है कि वो सिमिलर नहीं है, इसलिए 10 × 10, 10 का स्क्वायर 10 × 10 होता है, लेकिन ये निधान हमारा तो जो है वो सिमिलर नहीं है, हमारा सूचक सिमिलर है, इसलिए हम इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बॉक्स में हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर आपका क्या क्वेश्चन है? 4 नंबर है -4 स्क्वायर इंटू -6 स्क्वायर है, ओनली 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पे स्क्वायर है, ठीक है। तो -4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐसा ही इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा कि स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो क्या स्क्वायर है, वैसे आपको दिख ही रहा है कि -4 और यहाँ पे 6 है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर हमारा जो सूचक है वो सिमिलर है, लेकिन जो ये निधान है वो अलग अलग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर -4 और इंटू 6 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है कि ये हमारा अलग है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -4 इंटू 6 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 चौक 24 का -24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा डिवा में क्या हो जाएगा 24, ठीक है, 24 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। अब 5 नंबर क्या है? 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर है 5 का यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये 5 का 0 यानी जो यहाँ पर पावर 0 है वो क्या हो जाता है, पिछले सम्स में हम बनाए थे, हम लोग यही देखे थे कि 5 का पावर जो 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। यही इसलिए इसका यही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है 2/3 का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे 2 बॉक्स वो दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला आपको फॉर्मूला दिख रहा है उधर, क्या है 2/3 का यहाँ पे क्यू है, तो मतलब क्या है वहाँ पे a/b का वहाँ पे पावर क्या है m है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इस बारे में पुट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर क्या था 6 पावर 5 डिवाइडेड 2 पावर 5 और फिर इक्वल टू में क्या किए थे हम लोग 6 का पावर 5 बटे में 2 का पावर 5 इक्वल टू 6/2 का यहाँ पर पावर 5, यही हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो इसको हम इसी में पुट कर देते हैं, उस फॉर्मूला पे पुट कर दे रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, 2q डिवाइडेड बाई 3q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q बटे में 3q, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2, आपको दिख रहा है ना फॉर्मूला 3 का q। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस दोनों डिब्बा में हम क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे यहाँ 2q और नीचे लिखेंगे 3q, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 2q और नीचे हो जाएगा 3q, यही आपका आंसर है। चलिए अब 5.8 चैप्टर की तरफ चलते हैं, इसे हम मेरी मिटा दे रही हूँ। चैप्टर 5.8 फर्स्ट क्वेश्चन है कि 8 × 8 × 8 को 2 के सूचक आकार में प्रकाशित करो, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 3 8 है, जिसको क्या करना है 2 के सूचक के आकार में प्रकाशित करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 8 के 1 8 का विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 8 का विश्लेषण क्या करना है 2 के सूचक के आकार, मतलब 2 से हम इसको ले जा रहे हैं तो 2 चौके 8 फिर 2 दूनी का 4, तो यहाँ पे क्या आया 2 × 2 × 2, मतलब 1 8 का कितना हो गया 2 × 2 × 2, 1 8 का 3, हमारा विश्लेषण करने से हमारा 3 ये आया, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पे 3 हमारा 8 दिया गया है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि 8 × 8 × 8 को क्या करना है 2 के सूचक क्या करना है प्रकाशित करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 1 8 को हम विश्लेषण किए तो हमारा ये हम यहाँ पे ये 3 2 पाए,
इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ये 3 8 है, तो फर्स्ट 8 का 3, फिर सेकंड 8 का 3, फिर तीसरे थर्ड 8 जो है उसका भी 3 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं। तो फर्स्ट 1 2 3, तो ये हमारा फर्स्ट 8 का है। फिर सेकंड का क्या है 1 2 3, ये हमारा सेकंड का है। और लास्ट 1 2 3, ठीक है। तो हम ये अंडरलाइन इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन है, 1 2 3 3 3 करके हम ये तीनों का हम लिख लिए हैं, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का क्यों यहाँ पे 2 का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 का यहाँ पे 3 बार गुना किया गया, इसलिए यहाँ पे 2 का क्यों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम एक ही संख्या को बार बार जब हम गुना करते हैं तो वो उसका निधान 2 हो जाएगा, और जितने बार करते हैं वो उसका सूचक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसका पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बार है, यहाँ पे 3 बार है, ठीक है, लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अब फॉर्मूला में बैठा के इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि जब यहाँ पर यहाँ पे 3 संख्या गुना में है तो हम इसको गुना में लिख देंगे, और जो ऊपर वाला जो सूचक है उसको प्लस में लिख देंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 3 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3 पावर, यहाँ पे हमारा ये तीनों में 3 3 का पावर था, इसलिए हम इसको प्लस में कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या पाते हैं 2, तो ये 3 + 3 + 3 मतलब 6 3 9, तो ये हो गया 9। तो जो हम 8 × 8 × 8 को 2 के सूचक के आकार में प्रकाशित करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है 2 का पावर 9 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और सारी सम्स को हम इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 25 × 25 × 25, यहाँ पे 4 बार दिया गया है 25, 1 2 3 4, ठीक है। को हमको क्या करना है 5 के सूचक आकार में प्रकाशित करो। हमको इसको 5 की सूचक में प्रकाशित करना है, ठीक है। सेम उसी तरह हम इसको 5 को पहले कर लेते हैं, 5 से इसको ले जा रहे हैं तो फिर 5 × 25, ठीक है। तो कितने बार 5 × 25 और फिर ये 5 1, ठीक है। तो कितना बार हुआ, ये भी आपका 25 को विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पे ये 3 बार आता है, ठीक है। 1 2 ही बार आया, ठीक है। 1 ये 5 × 25 5, फिर हम 5 से ले गए 1 आ गया, तो 5 × 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 25 × 25 × 25 × 25, कितना 1 2 3 4, तो कितना आता है 5 × 5, 2 बार आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट के लिए 2, 5 × 5 1 बार हो गया, दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए और चौथे के लिए, ठीक है, 4 बार हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका भी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 का 2 बार गुना है, तो मतलब 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, ठीक क्या 5 स्क्वायर 5, तो क्या लिख देंगे हमें 5 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, कितने बार 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, ठीक है। तो हो जाएगा 5 का 8, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक ही संख्या का 1 2 3 4, ये एक ही संख्या का स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से भी लिखेंगे तो आंसर सही है, हम लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 5 स्क्वायर का क्या है पावर 4, ठीक है। तो ये भी सेम यही बात हो जाएगा, और ये भी जो आया है ये भी सही है, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसका आंसर, और इस तरह से भी, ठीक है। आपको जो आसान पड़े आप वो लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
3 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 36 इंटू 36 इंटू 36 को 6 के सूचक आकार में प्रकाशित करो। ठीक है, इसको हमको क्या 6 के सूचक आकार में करना है। तो ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 36 तो 6 से तो 6 छक्का 36, फिर 6 1, तो क्या होगा 36 इक्वल टू 6 इंटू 6, यही होगा ना। तो यहाँ पे कितना है 36 है, यहाँ पे 3 36 दिया गया है, 1 2 और 3। ठीक है, तो 2 बार में आपका ये 36 आ जाता है। तो क्या फर्स्ट 6 इंटू 6, फिर 6 इंटू 6, फिर 6 इंटू 6। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। 1 2 3 है, क्योंकि सेम संख्या का जब हम 2 से गुना किए हैं तो उसका वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोले थे आपको कि जब हमारा सूचक सिमिलर है और यहाँ सूचक सिमिलर है और हमारा निधान भी सेम है। ठीक है, तो जब हमारा निधान सेम होता है तो ऊपर वाला जो सूचक होता है उसको हम इनटू में रहता है तो हम उसको जोड़ देते हैं, इसलिए हम सारे सम्स में उसको जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 2 + 2 + 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 2 दूनी का 4 और ये 6। तो 6 का क्या है 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको मिटा लेते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 81 इंटू 81 को 81 को 3 के सूचक में आकार में प्रकाशित करना है। ठीक है, 81 इंटू 81 को, तो 81 का निकाल लेते हैं हम। तो 81 का क्या हो जाएगा 3 का करना है। ठीक है, तो 3 से हम इसको ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6 और उधर कितना आ गया 2, तो 2 7 21। ठीक, फिर 3 से तो कितना बार में जाएगा आपका 9, फिर 3 से तो 3 का 9, फिर 3 1। ठीक है, तो कितना बार 3 आया यहाँ पर 4 बार आपका 3 आया है, 4 बार 3 का यह आया है। तो 81 का क्या होगा 1 2 3 4। ठीक है, एक 81 का 4 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 2 81 है, तो चलिए लिख लेते हैं 81 इंटू 81, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4। एक 81 का हो गया। अब दूसरे का लिख रहे 1 2 3 4। ठीक है, ये दोनों 81 का हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 का कितने बार गुना हुआ है 4 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये सिमिलर है और ये भी, तो यही प्लस हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो और मैं एक तरीका यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है 3 का पावर 4 और 3 का पावर 4, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4 का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हम इस तरह से भी इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 4 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का 8 आंसर। ठीक है, आप इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं, आपको जो तरीका इजी लगे आप वो यूज़ करो, आपके लिए इजी जो हो आप वही यूज़ करना। ठीक है, आज का क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं 5.8 का नेक्स्ट सम्स बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो मेरे आप चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से सब को समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।